YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह 12 का दिवस 1। तो जो भी बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हिंदी की जो आपकी भाषा भारती पुस्तक है, जिसको आप पाठ्य पुस्तक कहते हो, उसका ये पाठ 6 है। ठीक है, वर्कबुक का सप्ताह 12 में आपका हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती, उसका पाठ 6 चल रहा है। आपकी वर्कबुक में जो भी अभ्यास कार्य है बेटा, वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से ये पाठ पढ़ना है। उसके बाद इस अभ्यास पुस्तिका में आपको डे वाइज, दिवस के अनुसार अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पाठ का नाम लिखा हुआ है मेरा एक सवाल, सप्ताह 12 दिवस 1। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, आप शाला में कौन कौन से कार्य करते हैं? तो बेटा शाला में जो कक्षा होती है, हमारी कक्षा, तो खुद की कक्षा को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कक्षा कक्ष की साफ सफाई का ध्यान आप रखना चाहिए। आपको कूड़ा करकट इधर उधर आपको दिख रहा है तो उसको उठा करके डस्टबिन में आपको फेंक देना है, जो कचड़े का डब्बा आपके स्कूल में रखा हुआ है। इसके साथ साथ पेड़ पौधे जो आपकी शाला में लगे हुए हैं, उनको पानी देना, पौधों की रक्षा करना, ठीक है, ये सब शाला के हमारे कार्य हैं। क्या उन कार्यों को करने में आपको कोई समस्या आती है? तो बेटा आप बता सकते हो, जो कार्य आप शाला में करते हो, क्या उसको करने में आपको कोई दिक्कत आती है? हो सकता है कि पेड़ों को पानी देना हो, बाल्टी में वजन ज़्यादा हो, उसको उठाने में आपको दिक्कत आए, ठीक है ना? तो ये आप बता सकते हो। उस समस्या के समाधान के लिए आप किससे सवाल करते हैं? मान लो बाल्टी का ही पानी उठाना है आपको, है ना, उसमें वजन ज़्यादा है, तो उसके समाधान कैसे निकालोगे आप? हो सकता है आप 2 छात्र मिलकर के उठा लें, या किसी बड़ी कक्षा वाले छात्र से मदद मांग लें। तो इस तरीके से आप समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। अगला है, भारत की उन्नति के लिए आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे और क्यों? बेटा ये आपको अपने मन से बताना है, सोच करके। भारत की उन्नति के लिए आप क्या करना चाहोगे? कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई सैनिक बनना चाहेगा, सैनिक बनकर के देश की सेवा करेगा, कोई शिक्षक बनना चाहेगा, शिक्षक बनकर के देश की सेवा करेगा, ठीक है? ये कारण आप बता सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक पठन बोध। सीखो पाठ है आपका, मेरा एक सवाल पाठ का नाम है मेरा एक सवाल। ये पुस्तक में आप पढ़ोगे, तो इस पाठ में आप पढ़ोगे शुरू से लेकर के अंत तक। तो इसमें एक भारत माता होती हैं, जो हमारे देश को दर्शाती हैं। भारत माता वो अपने बच्चों, जैसे सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदूर और किसान, इनसे कुछ बारी बारी से सवाल करती हैं। सैनिक से सवाल करती हैं, कौन मेरे देश की रक्षा करेगा? तो सैनिक जवाब देता है, मैं देश की रक्षा करूंगा। भारत माता सवाल करती है कि कौन मेरी धरती को हरा भरा खुशहाल बनाएगा? तो सैनिक इसका जवाब देता है कि मैं खुशहाल बनाऊंगा, हरा भरा करूंगा। भारत माता सवाल पूछती है, कौन उत्पादन बढ़ाएगा? तो मजदूर कहता है, उत्पादन मैं बढ़ाऊंगा। इस तरीके से भारत माता अपने बेटों से सवाल कर रही है, ठीक है। कौन ज्ञान विज्ञान सीखेगा? तो बच्चे कहते हैं, हम ज्ञान विज्ञान सीखेंगे। कौन बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर बनाएगा? तो शिक्षक कहता है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो इस तरीके से सवाल और जवाब के रूप में ये पाठ है। तो ये पठन बोध आपको पूरा पढ़ लेना है। सूर्य पूर्व दिशा में निकल आया है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, फूल खिल गए हैं। भारत माता बच्चों से एक सवाल कर रही है कि मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा? ये प्रश्न है बेटा, और प्रश्न के अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हरा भरा खुशहाल कौन करता है? किसान। तो किसान कहता है
हम धरती पर हल चलाकर अनाज उगाएंगे और तुम्हें खुशहाल कर देंगे। भारत माता का एक और सवाल है कि मेरी रक्षा कौन करेगा, कौन मुझे मजबूत बनाएगा। तो रक्षा का काम होता है बेटा सैनिक का। तो इस पर सैनिक कहता है मैं सीमा पर शत्रुओं को हराकर मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। पसीना बहाकर माला माल करने के सवाल पर मजदूर भारत माता से कहता है माला माल बनाने की बात, मजदूरी करने की बात, पसीना बहाने की बात ये मजदूर करता है। मैं मेहनत करके तुझको माला माल कर दूंगा। भारत माता का एक सवाल है ज्ञान विज्ञान सीखकर। तो ज्ञान विज्ञान कौन सीखेगा, मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। तो अब विद्यार्थी की बारी आती है, मतलब छात्रों की, आपकी बारी आती है। विद्यार्थी कहते हैं कि अपने कर्तव्य निभाकर हम तुम्हारा सवाल हल करेंगे। विद्यार्थी हल कैसे करेगा, कर्तव्य निभाकर। बेटा इस पूरे पठन बोध को अच्छे से समझना, दिवस 1 से दिवस 6 तक इसी के आधार पर आपको सवालों के जवाब देने हैं। भारत माता का अगला सवाल है कि ज्ञान विज्ञान की शिक्षा कौन देगा। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा कौन देगा, तो अब जवाब देगा शिक्षक। मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर सही आचरण और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दूंगा। भारत माता सभी बच्चों से कहती है अगर तुम सभी मिलकर काम करोगे तो मेरे सभी सवाल हल हो जाएंगे। तो भारत माता के सभी सवाल हल कब होंगे, जब सब मिलकर के कार्य करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखित भाषा विकास पर बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके सामने हैं। सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो। देखो करेगा, अभी ऊपर हमने पठन बोध पढ़ा था इससे पहले, तो उस पठन बोध में शब्द आपको ढूंढने हैं जिसके अंत में गा लिखा होगा। देखो तो करेगा, बनाएगा, दूंगा, उठाएगा, देगा। तो इस तरीके से 3 शब्द आपको अपने खुद से ढूंढने हैं। ठीक है, कहाँ से ढूंढोगे, पठन बोध से, अभी जो कहानी आपने पढ़ी थी उसमें से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो भारत माता जो सवाल कर रही है, तो एक सवाल तो ये है भारत माता का, कौन मुझे खुशहाल करेगा। तो इसका जवाब किसान देता है। दूसरा सवाल भारत माता का सैनिक से था, मेरी रक्षा करके मुझे कौन मजबूत बनाएगा। और सवाल के अंत में प्यारे बच्चों ऐसा निशान लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो विद्यार्थी सवाल का हल कैसे निकालेगा बेटा, अपना कर्तव्य निभाकर। लिखा हुआ है पठन बोध में, तो अपना कर्तव्य निभाकर विद्यार्थी भारत माता का सवाल हल करने को कह रहे हैं। अगला है बेटा, पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटिए। सर्वनाम क्या होता है इसको समझ लीजिए प्यारे बच्चों। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम्हें, हम, तुम, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, ये शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए तुकांत शब्दों की सही जोड़ी मिलाइए। तुकांत मतलब जाओ, जाओ, तुक में नहीं है, नहाओ, दोनों में लास्ट में ओ आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तुकांत। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, इससे जोड़ी बना दो, तुक मिल गई। कित्ता कित्ता पानी, तो नी वाले शब्द ढूंढिए, नी वाला शब्द ढूंढिए। गोल गोल धानी, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसकी जोड़ी आप इससे मिला दो, पानी और धानी। सीमा पर लड़ने जाऊंगा, गा शब्द देखिए, गा,
तो दुश्मन को मार भगाऊंगा। ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। रोज आती है चिड़िया रानी, इसमें नी आ रहा है तो नी वाला यह पानी। खाती है दाना पानी, खाती है दाना पीती पानी, तो चिड़िया रानी रोज आती। इनको आप याद भी कर सकते हो और बाल सभा में सुना भी सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद है बेटा धारा प्रवाह पठन। बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। शिल्पकार बेटा वो होता है जो मूर्तियां बनाता है, खिलौने बनाता है। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था, मतलब अपना जीवन चलाता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता। तो 2 वक्त की रोटी मतलब जितने की ज़रूरत है बस सिर्फ उतना ही, कुछ भी बचा नहीं पाता था। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। तो ऐसे ही वो गरीबी में दिन अपने गुजार रहा था। इसके बाद एक मौखिक प्रश्न है, 2 वक्त की रोटी का अर्थ क्या होता है? तो 2 वक्त की रोटी का मतलब है जीवन यापन करना। इसके बाद कुछ लिखित प्रश्न है प्यारे बच्चों। शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था? तो इस कहानी में लिखा हुआ है मूर्तियां बनाकर उन्हें गांव-गांव बेचकर शिल्पकार अपना गुजारा करता था। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है प्यारे बच्चों। दिए गए सवालों और उनके जवाबों को पढ़िए। अटपटे सवालों के चटपटे जवाब। इससे ये मतलब है बेटा, ये आपको सिर्फ पढ़ना है। सवाल कुछ भी हो सकता है, जवाब कुछ भी ऊटपटांग हो सकता है। तो सवाल है बेटा आप क्या बनना चाहते हो? उसका जवाब है मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा अटपटा जवाब देना है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बता दो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब कोई भी लिंक नहीं है सवाल की और जवाब की। आज आपने क्या खाया? तो जवाब क्या दे रहा है? मैं भोपाल जाऊंगा। ये खेल भी आप खेल सकते हो अपने स्कूल में। क्या आप पास हो गए हैं? तो मैंने पेंसिल छीन ली है। आप किस जिले में रहते हैं? जिले का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तर है गंगा पवित्र नदी है। ठीक। इसके बाद कुछ लिखित प्रश्न है। मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए? बेटा ये जवाब दिया गया है, इसका सवाल आपको मन में बनाना है। तो सवाल इसका होगा प्यारे बच्चों, क्या तुमने मेरा पेन चुराया? तभी तो ये जवाब आएगा, मैंने आपका पेन नहीं चुराया। इसी तरीके से आप किस जिले में रहते हो, ये प्रश्न है, सवाल है। तो इसका जवाब आप दे सकते हो, मैं धार जिले में रहता हूँ। मान लो कोई ग्वालियर में रहता है तो ग्वालियर लिख सकता है, कोई मुरैना ज़िले में रहता है वो मुरैना लिख सकता है, या कोई दतिया ज़िले में रहता है तो दतिया लिख देगा। कोई शिवपुरी, कोई श्योपुर, कोई नर्मदापुरम, कोई छतरपुर, कोई छिंदवाड़ा, कोई सतना, जो जिस ज़िले में रहता है वो यहाँ पर ज़िले का नाम लिख देगा। इसके बाद स्वतंत्र पठन है। पुस्तकालय में से लेकर अपनी पसंद की कोई एक चित्रकथा पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों? तो अपने पुस्तक पढ़ी बेटा। मान लो आपने कोई घर की पुस्तक पढ़ी, मोर वाली कहानी पढ़ी थी, ठीक है, मोर और चोर की कहानी पढ़ी। इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है? तो मोर और चोर। जो पुस्तक आपने पढ़ी है उसका नाम लिख दो। उसमें क्या आपको अच्छा लगा? तो घर और मोर का चित्र अच्छा लगा, मोर के पंखों का रंग बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए इसको अगला प्रश्न है। चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा? तो चित्रकथा में जब डर के मारे मोर चोर भागता है वह मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो आपकी पुस्तकालय से जो कहानी पढ़ोगे
उसके बारे में आपको बताना था। तो ये थी बेटा आज की हमारी क्लास सप्ताह 12 का दिवस 1। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मध्य प्रदेश के किस ज़िले, किस गांव या तहसील से देख रहे हो, उसका नाम कमेंट जरूर करें। और शिक्षक साथियों से मेरी अपील है, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, इनमें कोई बदलाव, सलाह, सुझाव आप देना चाहते हो जिससे हम और बेहतर वीडियो बना पाएँ, तो आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।